मोशन के वो 5 क्वेश्चन जो आपको बहुत जरूरी हैं करने। क्यों सर? क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बच्चों, मैं हूं आपका आरएसपी सर और आज हम मोशन चैप्टर के वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जिनसे आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे लेकिन ये क्वेश्चंस आपको पेपर में भी दिख सकते हैं। मैंने वो क्वेश्चंस चूज किए हैं जिनसे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक कॉन्सेप्ट पे नहीं है, वो बहुत सारी बातें आपको सिखाएगा, यानी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा। तो बच्चों, वो 5 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। वो 5 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर ही करेगा, क्लियर ही करने वाला है। तो बच्चों, मैं हूं आरएसपी सर, आपको पता है आज इस लेक्चर के अंदर आपको बहुत मजा आने वाला है। मजा कैसे आएगा सर? मजा ऐसे आएगा कि मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको मेरे कॉन्सेप्ट, जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए हैं वो याद आने वाले हैं। तो उन कॉन्सेप्ट को आप रिलेट करोगे इन क्वेश्चंस के साथ तो हम इनको बना पाएंगे। तो क्वेश्चंस मेरे साथ बैठ के बनाइए, पेन और कॉपी निकाल लीजिए और साथ में इन क्वेश्चंस को हम लोग बनाते हैं। तो बच्चों, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वन बाय वन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2 balls आर ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h एंड 2h। तो 2 बॉल हैं जिनको ड्रॉप किया जा रहा है बच्चों। एक बॉल है जो कि h हाइट से गिराई जाती है और एक बॉल है जो कि 2h हाइट से गिराई जाती है। सर बहुत अच्छा। सर कहां से रेफरेंस लाइन लोगे? सर रेफरेंस लाइन तो एक ले लीजिए। हम मान लेते हैं कि यहां से ये रेफरेंस लाइन है जहां से ये गिर रही है बॉल, यानी मैं यहां से इनकी हाइट मानूंगा। h और 2h तो माननी होगी ना कहीं से, तो यहां से मान लूंगा। सर ये हमारी हाइट हो जाएगी और ये हाइट है सर हमारी h और ये हाइट है सर हमारी 2h। ये हाइट है हमारी h और ये हाइट है सर हमारी 2h। सपोज मान लीजिए, मान मत लीजिए, मान ही लीजिए। अरे भाई मान ही लीजिए, h और 2h दिख रही है ना आपको। तो फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ दीज बॉल्स टू रीच द रीच द अर्थ। तो अर्थ पर पहुंचने का आपको टाइम बताना है। यू नो इसको t1 टाइम लगने वाला है और इसको t2 टाइम लगेगा। सर बिल्कुल, ये सर ड्रॉपिंग का केस है। ड्रॉपिंग के केस में आपने बताया है इनिशियल वेलोसिटी यहां पर कितनी होगी इसकी? सर इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 होने वाली है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी की बात करूं बच्चों तो वो भी सर 0 ही होगी क्योंकि ड्रॉपिंग का केस है। ड्रॉपिंग के केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। चलिए सर, अगर ये मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं? सर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कीजिए ना, क्या पता सही आंसर आ जाए। तो S इक्वल ut प्लस हाफ, ये एक ही जगह क्या हो जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर सर टी स्क्वायर। तो ये इनिशियल वेलोसिटी सर 0 है। अगर इनिशियल वेलोसिटी सर 0 है तो मतलब ये टर्म आपकी 0, दैट इज हाफ जी टी स्क्वायर और ये हो जाएगा सर आपका एस डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है सर? डिस्टेंस की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? डिस्टेंस को मैं लिख दूंगा h। बोलो हाँ या ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर, ये h मैंने लिख दिया। h इक्वल हाफ जी टी स्क्वायर। इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? अगर मुझे t1 टाइम निकालना है तो इसको t1 बोलिए और t1 क्या हो जाएगा? 2h डिवाइड बाई जी आपका आ गया t1 और स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लगा दूंगा? उसके ऊपर रूट लगा दूंगा। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। उसके लिए देखिए जरा, सेम उसके लिए भी आएगा सर। अगर मैं t2 टाइम लगाता हूं, अगर मैं t2 टाइम को कैलकुलेट करूंगा तो सेम उसके लिए भी यही करूंगा। तो इसको निकालते हैं। चलिए बच्चों, पेन भी मेरा गिर जाता है भाई, पढ़ाते पढ़ाते ये ध्यान ही नहीं रहता कि पेन मेरे हाथ में है। अरे कॉन्सेप्ट्स में इतना खो जाते हैं। अब जरा देखिए, t2 टाइम निकालना है तो t2 के लिए भी सेम ही आएगा सर। ये आ जाएगा आपका रूट में और रूट में 2, यानी ये आ जाएगा 2 और हाइट कितनी हो चुकी है आपकी सर? 2h और नीचे लिख दूंगा सर, रूट में आएगा ना वो भी, तो रूट में लिख दूंगा सर जी। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये हो जाएगा √4 और √4 की वैल्यू होती है सर 2, तो यहां लिख दूंगा सर मैं 2 और ये हो जाएगा सर रूट में h बाई जी। बोलो हाँ या ना? तो ये आ गया आपका t2 टाइम। बोलो यस या नो? अरे बोलो भाई। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो आप? √2 और ये हो जाएगा आपका, देखो अब हमें निकालना रेशो। बच्चों मेन मोटिव क्या था हमारा? रेशो निकालना। तो जो हमारा मेन मोटिव है वो है रेशो निकालना। तो रेशो कैलकुलेट करेंगे। रेशो आ जाएगा आपका t1 डिवाइड बाई t2। तो t1 कितना है? इसको कैसे लिख सकता हूं जरा देखो। इसको लिख दूंगा मैं √2 और ये हो जाएगा आपका रूट में h बाई जी और नीचे क्या है आपका 2 और इसको लिख दूंगा रूट में h बाई जी। अरे सर इसको तो कट कर दीजिए ना, ये हो गया कट। तो क्या बचा? √2 डिवाइड बाई 2। 2 को क्या लिख सकता हूं? √2 मल्टीप्लाई √2। अरे सर इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो √2 डिवाइड बाई √2 मल्टीप्लाई √2। तो √2 से √2 कटा तो t1 डिवाइड बाई t2
क्या आ गया 1:2। तो ये हो गया आपका 1:2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे इससे ज्यादा अच्छा कौन समझा सकता है तेरे को, ये बता मेरे दोस्त। तो कितना आ गया 1/√2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमें चूज करना था। ऐसे आप क्वेश्चंस को धड़ाधड़ उड़ा सकते हैं, ऐसे चुटकियों में उड़ेंगे, चुटकियों में। बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिजिक्स की बस एक, फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स कहती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में एक थ्रोअर है, अरे बहुत अच्छा थ्रो करता है भाई तेरी तरह वो। उसने एक थ्रो किया है सर, यहां से थ्रो किया है, ऊपर गई है बॉल, और ये वापस लौट के आने वाली है। और वापस कहां से लौटेगी, यहां से लौटेगी। और सर वापस लौट के आ रही है, कैसे आएगी, ऐसे आएगी। बोलो हाँ या ना सर, ऐसे आ गई। कैसे आई है बच्चों, ये सर वापस लौट के आ गई थ्रोअर के पास ही। आपको पता होगा जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा ना, उतना ही टाइम बॉल को नीचे आने में भी लगता है। आप जो मर्जी जिस वेलोसिटी से फेंकना हो फेंक दीजिए, जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको ऊपर आने में लगता है। यानी टाइम आपका ऊपर जाने वाला, टाइम टेकन अपवर्ड, टाइम अपवर्ड बराबर होगा टाइम डाउनवर्ड। ये आप इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगेगा। बोलो हाँ या ना, क्या इतना समझ में आया। अब जरा देखो, इसको ऊपर जाने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही नीचे आने में लग रहा है। उसने बोला है कि बॉल हाईएस्ट पॉइंट से 5 मीटर नीचे है, बॉल हाईएस्ट पॉइंट से 5 मीटर नीचे है। मतलब सर इक्वल होगा टाइम डाउनवर्ड। यहां लिख देता हूं बच्चों इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए, तो उसने बोला है कि जब ये 5 मीटर डाउनवर्ड है हाईएस्ट पॉइंट से, तो उसको कितना टाइम लगा है, एट t=2 सेकेंड। कितना है, t=2 सेकेंड, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में उसको 2 सेकेंड लगने वाले हैं। तो यहां से यहां तक कितना होगा सर, 1 सेकेंड होगा। सर क्यों होगा, ये टोटल कितना हो गया, 3 सेकेंड। यानी 3 सेकेंड सर ऊपर का टाइम है इसका, 3 सेकेंड का नीचे का टाइम है, तब जाके ही तो सर 6 सेकेंड बनेगा। ये कॉन्सेप्ट था। अरे बोलो भाई, ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है। अगर ये हो गया 1 2, ये हो गया आपका पूरा 3, तो 3 और 3 6 हो गया सर। बहुत अच्छा, तो कितना हो गया उसको, द टाइम एट विच द बॉल बी द एट द सेम पोजिशन। तो ये 2 यहां से लगेगा और 2 उसको नीचे जाने में लगेगा। तो 2 + 2 4 सेकेंड। क्या क्लियर है। तो 4 सेकेंड टाइम उसको लगने वाला है। द बॉल विल एट द सेम पोजीशन, कितने टाइम बाद आ जाएगी वो, 4 सेकेंड के बाद सेम टाइम पे आ जाएगी। क्या इतना समझ आया, बोलो हाँ या ना। सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, मजा ही आ गया। अरे मजा आएगा क्यों नहीं भाई। देखिए, अगर आप मेहनत करते हो तो रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स कब आते हैं, जब आप मेहनत करते हो। कैसे मेहनत करोगे सर, कॉन्सेप्ट्स को समझ कर। देखिए, पढ़ाई ऐसा नहीं है कि मैं गधा मजदूरी करूं, गधा मजदूरी नहीं करनी है। कॉपी लेकर बैठे नहीं रहना है। पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है। पूरे दिन खेलना है तो पूरे दिन खेलो, खेलते रहो, मत हटाओ, मत आओ, मत पढ़ो। पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, ये है कॉन्सेप्ट। पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, खेलना है तो सिर्फ खेलना है, बस इतना है। इतना कॉन्सेप्ट याद रखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन आफ्टर रेस्ट। अरे रेस्ट से स्टार्ट हुआ है सर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी सर 0 होगी। वेरी गुड सर। अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स कांस्टेंट है बच्चों, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा सर, कांस्टेंट होगा। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड, यानी टाइम सर कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड दिया हुआ है, और डिस्टेंस कितना है सर, s1। तो कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। s इक्वल ut सर 0 है, ये खत्म हो जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर चलिए, ut तो खत्म हो गया 0, ये हो गया सर हाफ। a कितना है सर, a है। t स्क्वायर कितना है सर, 10 × 10 100 हो गया। s कितना है सर, s1 है, ये हो जाएगा सर 50। अरे बोलिए भाई, 2 5 10 होगा तो 50a हो जाएगा। यानी s1 जो डिस्टेंस है बच्चों, वो कितना आया सर, ये आ गया आपका, अरे भाई कितना आया बोलो, 50a आ गया, 50a आ गया। अब देखो, वो कहता है कि एंड दैट कवर्ड इन फर्स्ट 20 सेकेंड। फर्स्ट 20 सेकेंड में कितना है, s2 है। तो फिर से लगाऊंगा सर, फिर से लगाएंगे तो ये हो जाएगा s2, ये हो जाएगा हाफ
ए, और ये हो जाएगा सर 20 मल्टीप्लाई 20 यानी 400। तो ये कितना आ गया आपका 100 आ गया, बोलो हाँ या ना। अरे बोलिए भाई क्या आ गया, 100 आ गया क्या। अरे 20 मल्टीप्लाई 20 2 2 4 हो जाएगा, डबल जीरो और नीचे है आपका 2, तो ये हो गया आपका 224 यानी 200 आएगा। अरे क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 200। तो ये कितना हो गया आपका 200A और ये हो गया आपका S2, बोलो हाँ या ना। अरे इतना समझ आया, अरे इतना समझ आया, हाँ या ना। तो बस अब आपसे पूछा है S1 और S2 के बीच रिलेशन कैलकुलेट करना था, तो S1 डिवाइड बाई S2 ये हो जाएगा सर 50A और नीचे आ जाएगा सर 200A। ए से ए कट करिए, ये हो गया सर 54। तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई 4S1। क्या इसमें आंसर मैच हो रहा है क्या कोई सर? इसमें आपका फोर्थ आपका आंसर होगा। तो बोलिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं जो इतनी आसानी से सॉल्व हुए जा रहे हैं। ऐसे ही तो आपको सॉल्व करने हैं बच्चों। बस ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे आपके देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मल्टीपल चीजों को इसमें बता रहा हूं, तो आप रिवाइज कर रहे हो और ये रिवीजन बहुत जरूरी है। टाइम टू टाइम आपका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बताइए। हा 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 हा, मजा ही आ गया। अच्छा इस क्वेश्चन को क्या सर आप बताओगे? अरे आप बताओगे, अरे बोलो भाई सर, आप मत बताना सर, हम बताएंगे इसको सर, कमेंट में बताएंगे सर, लेकिन समझा दो, ट्रिक बता दो। अरे कोई ट्रिक हो तो ट्रिक बता दो या फिर कॉन्सेप्ट समझा दो। चलो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर। चल मैं तुझे कॉन्सेप्ट बताता हूं और इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। मैं उसको लाइक करूंगा तेरे जो कमेंट जो तू करेगा, तेरे कमेंट को मैं क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर तू कमेंट करके आंसर बताएगा तो उसको लाइक करूंगा और मैं तेरे से मिल भी सकता हूं। सर मिलोगे कैसे, नंबर थोड़ी है, मेरा एड्रेस थोड़ी डालूंगा उसमें। अरे एड्रेस डाल देना, मिल लेंगे तेरे से भाई। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है। अब बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट है, बॉडी को गिराया जा रहा है फ्रॉम अ यूनिफॉर्मली एक्सटेंडिंग बलून। एक बलून है इस तरह से, ये बलून क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा है। सर ये किसी ना किसी वेलोसिटी से जा रहा होगा, बोलो हाँ या ना। सर वेलोसिटी से जा रहा है, और ये किस वेलोसिटी से जा रहा है सर, एक्सेलरेशन हो रहा है यूनिफॉर्मली है, ऐसा नहीं है कि नॉन यूनिफॉर्म है। अब एक बॉडी को, यानी अगर यूनिफॉर्मली एक्सटेंडिंग बैलून है यानी ऊपर जो जा रहा है, एक्सेलरेशन की बात नहीं करी है उसने, बोला है कि ये आपका ऊपर की ओर जा रहा है यूनिफॉर्मली, यानी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा होगा ना, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। क्या ऐसी कुछ कहानी होगी क्या सर? कुछ ना कुछ वेलोसिटी से जा रहा होगा ना। तो जिस वेलोसिटी से ये ऊपर जा रहा है, यहां से एक स्टोन को नीचे गिराया गया है। तो बच्चों जब ये ऊपर जाएगा, ये स्टोन नीचे आएगा, तो इसके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा। जिस वेलोसिटी से उस स्टैंड पर ये बलून ऊपर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। इसका मतलब सर इसकी जो वेलोसिटी है ना, वो -v हो जाएगी। कॉन्सेप्ट ये बता दिया मैंने आपको, इनिशियल वेलोसिटी -v होगी, और ये नीचे किसके इन्फ्लुएंस में नीचे आने वाला है, जी के इन्फ्लुएंस में नीचे आने वाला है। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्मली अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी का चेंज होगा, वेलोसिटी इसके अंदर इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो अब आपको ग्राफ बताना है, कौन सा ग्राफ होगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इसको आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पांचवा क्वेश्चन। जो पांचवा, ये जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं ना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर ही थे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आपके पास दो पार्टिकल है, एक है पार्टिकल आपके पास m1 और दूसरा है आपके पास m1, एक है आपके पास m2, ये है आपके पास m2। दो मासेस हैं आपके पास, एक है आपके पास m1 और दूसरा है आपके पास m2। आर अलाउड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h1, इसकी हाइट है h1 और इसकी हाइट है बच्चों, ये हाइट दे रखी है आपको h2। सर बहुत अच्छा। दे रीच द ग्राउंड एट द टाइम ऑफ t1 और ये आता है t2 टाइम में। वेरी गुड सर, क्योंकि हाइट अलग अलग है तो टाइम अलग अलग होगा। वेरी गुड। तो आपसे रेशियो पूछा है T1 T2 का, अगर आप सोच सके तो बताइए, क्योंकि मैंने पहला क्वेश्चन वही कराया था आपको जो इस रिलेशन से रिलेटेड है। तो इसके अंदर सबसे पहले लगाएंगे S1, तो S1 क्या हो जाएगा, S1 कितना दे रखा है h1, S1 क्या है आपका
S1 है आपका H1, H1 क्या हो जाएगा, UT, UT जीरो हो जाएगा क्योंकि ये फ्रीली फॉलिंग का केस है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो सर। तो UT तो गायब, हाफ G और ये हो गया T स्क्वायर यानी 2H1 और ये हो गया सर डिवाइड बाई G और यहां लगा दिया रूट और ये हो गया आपका T1 और ये हो जाएगा आपका H2। तो H2 कितना हो जाएगा, T2 अगर मैं टाइम देखता हूं तो T2 टाइम में कितना हो जाएगा, यहां पर अगर मैं H2 की बात करता हूं तो H2 ही दिया हुआ है ना, तो ऐसा थोड़ी डबल ट्रिपल है, नहीं तो H2 गिवन है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2H2 डिवाइड बाई G, बस हो गया सॉल्व। अब आपको निकालना है रेशो, किस किस का रेशो निकालना है, T1 डिवाइड बाई T2। तो आपको पता है √2 से √2 कट हो जाएगा, किस किस से कट हो जाएगा, आपका √G से √G कट हो जाएगा और बचेगा क्या, रूट में H1 और नीचे हो जाएगा आपका रूट में H2। बोलो हाँ या ना। इस रिलेशन को आप याद भी रखिए, टाइम जो डिपेंड कर रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओनली G कट गया आपका, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, हाइट पे डिपेंड करेगा। इससे ये भी कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जो टाइम है तुम्हारा वो अगर सेम हाइट है तो सेम टाइम लगेगा, अगर हाइट अलग अलग है तो टाइम अलग अलग लगेगा, ये भी इससे समझ में आ रहा है। इसका मतलब सर कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे क्लियर कर देते हो आप, एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी बातें बता देते हो, इससे हमारी फिजिक्स और स्ट्रांग होती जा रही है। बच्चों तेरे को पढ़ाऊंगा तो मैं ही, क्योंकि तू पढ़ता मेरे से ही है। अरे पढ़ मेरे से, लेकिन नंबर ला ताकि ये पता चले घर वालों को कि तू अब मेहनत कर रहा है। तेरे ऊपर नाज होना चाहिए पेरेंट्स को कि भाई मेरा बच्चा अब YouTube से भी पढ़ने लगा है। क्या YouTube से कोई पढ़ के टॉप कर सकता है? कर सकता है मेरे दोस्त, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने YouTube से पढ़कर UPSC, IIT और JEE और नीट क्रैक कर लिया। तो तू 10th में नहीं ला पाएगा, 9th में टॉप नहीं कर पाएगा, JEE के कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर पाएगा। अरे यही कॉन्सेप्ट आगे जाके ही क्या करते हैं, बड़ा रूप लेते हैं। तो ये अभी मैं बताता हूं आपको, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नीट में पूछे गए हैं, मैं आपको बता दूं खुलकर। तो ये क्वेश्चंस वो हैं जो कहीं ना कहीं नीट में पूछ लिए गए थे पहले, और समझ, और 9th में भी आते हैं। तो अच्छे क्वेश्चंस करोगे तो बिल्कुल आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, सब्जेक्ट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। चलिए सर मजा ही आ गया, ऐसे सर 5 क्वेश्चन हर चैप्टर से, एक ही चैप्टर के 2-4 करा दीजिए, अरे कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चैप्टर से कई वीडियोस बना दीजिए सर। तो बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। बाय बाय बच्चों।